तो देखिए यहाँ पे अब रमज़ान जा चुका है, तो अभी देखिए फ्रिज की हालत क्या हो गई है मेरे। तो अभी सब सामान और फ्रूट वगैरह रहता था तो एकदम से फ्रिज की हालत गंदी सी हो गई है। और पानी पीने का भी दिल नहीं करता, इतना सब मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। फ्रिज गंदा होना तो फिर अंदर से क्या है, मन में से ही गिल्ट एक आती है। तो मैंने सब देखिए यहाँ पे सामान निकाल लिया है और एकदम फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया है। देखिए एकदम वाइट हो गया है ना फ्रिज, एकदम डस्ट जैसा कितना गंदा सा हो गया था। तो मैंने निकाल के सब अच्छे से धो लिया है और सब रख दिया है अभी सुखाने के लिए। इसके जो ग्लास वगैरह है देखिए सूख गए हैं, तो अभी यहाँ पे मैं प्लेट्स वगैरह लगा दूँगी और सामान सब मैंने हॉल में रख दिया है। तो आज मेरा व्लॉग की स्टार्टिंग मैं दोपहर से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से आज मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि मारिया को इतना फीवर हो गया था ना पूरी रात। तो फिर सुबह में मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और फिर वहाँ से आते लेट हो गया। फिर खाना खाया और सब काम वगैरह किया थोड़ा बहुत, तो फिर लेट हो गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो पहले मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। फिर इनको दवाई दी और फिर वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम दोपहर में धूप भी बहुत तेज़ ज़्यादा है, इतनी शदीद गर्मी है और ना ही कूलर है ना ही एसी है। और हमारा छत के नीचे क्या है कि हमारे घर के ऊपर ही छत है, तो दोपहर में हमारे घर में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। तो ना ही तो हॉल में रहा जाता है ना ही कमरे में रहा जाता है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर मैंने उन्हें दवाई दे के खाना थोड़ा सा दाल चावल खिलाए और अभी वो दवाई लेके आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो पहले फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। तो मारिया को तो थोड़ा सा फीवर उतर गया था, तो शाम होते ही फिर अलवीरा को अभी क्या है कि रमज़ान के बाद अभी सेट होते वार लगी, हमको देर लगेगी अभी, क्योंकि एकदम से फिर खाया पिया होगा सब, तो अभी ठंडा वगैरह तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज एकदम क्लीन हो गया है, मैंने सब सामान वगैरह रख दिया है इसमें। और अंडे नहीं है अभी लहाने के हैं, क्योंकि पूरे हो गए हैं, सब ख़त्म हो गए हैं। तो बोतलें भी मैंने धो ली थी और सब इस तरह से देखिए मैंने यहाँ रख दिया। और डीप फ्रीज में मैंने मलाई रखी है, तभी फ्री होंगी तो मैं फिर इसमें का घी बना लूँगी। आज मैं गई थी बाजार, तो ये कबूतरों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो 1 किलो है ये पूरा 1 kg। तो मैंने कहा कि चलो अभी छत पे डाल के आती है। तो चावल नापती हूँ, गेहूँ नापती हूँ, लेकिन इस बार है ना मैं जब गई ना मार्केट तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने पूछा तो उसमें बोर्ड मारा था कि ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ कबूतरों के लिए चन मिलती है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने दिया, ये भाई साहब ने दुकान जो शॉप वाले थे ना, उन्होंने कहा कि ये कबूतरों के लिए दाना है। तो मैंने कहा कि चलो 1 kg इनके लिए ले ही लेती हूँ। तभी मैं सब नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, नहीं तो फिर ख़राब कर देंगे। तो चलिए अभी छत पे चलेंगे और कबूतरों को हम दाना डाल देंगे। तो अभी हम छत पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है, तो मैं शाम के टाइम क्या है कि मगरिब के होने के आती है तभी मैं जाती हूँ छत पे। तो दोपहर में मैंने कपड़े भी धो लिए थे फ्रिज क्लीन करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत तेज़ ज़्यादा धूप है, तो छत पे ही डाल दिए थे तो सुखा गए हैं। तो पहले मैं कपड़े यहाँ से उतार लूँगी और फिर मैं दाना और पानी कबूतरों को डालने जाऊँगी। पंछी है ना, वो बेचारे बोल तो नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो इनके लिए करना चाहिए। अभी शदीद गर्मी है, तो हमें भी इतनी प्यास लगती है, तो फिर इनको भी लगती होगी। तो अभी मैं आफरीन को यहाँ पे कपड़े दे दूँगी, तो वो नीचे कमरे में रख के आएंगे और फिर हम छत में जाएंगे पंछियों के लिए दाना और पानी डालने। तो हमें इन लोगों को भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए, बेजुबान जानवर में हमेशा आपको ब्लॉग में यही कहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी छतों पे पानी है दाना वगैरह आप डालें कि ना डालें, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ा सा हमें पानी के कूंडे तो रखने ही चाहिए, क्योंकि अभी बहुत शदीद तेज़ गर्मी है। इस वजह से अभी मैं समझ सकती हूँ कि अब रूटीन सेट होते अभी थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि रमज़ान गई है। तो मुझे भी अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है रूटीन सेट करने में।
एकदम से हमारी रूटीन अभी बदल जाएगी तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत तो हमें भी इन लोगों के लिए, पंछियों के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। तो इस तरह से मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। और अभी देखिए नहीं, छत के नीचे जाऊँगी तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद ही मैं फिर खाना का डिनर की तैयारी करूँगी इस तरह से। तो फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो 8:30-9 हो जाते हैं। तो फिर खाना बनाने के बाद में फिर यहाँ से जाने के बाद क्या है कि ईशा की नमाज़ भी हो जाती है फिर मगरिब की नमाज़ के बाद। तो इस टाइम बीच का जो टाइम रहता है ना, मगरिब और ईशा के बीच में, वहीं पे मैं खाना बनाने का स्टार्ट कर देती हूँ और बन भी जाता है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम खाना खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू। इस टाइम है ना, शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम है और गर्मी। शाम के टाइम थोड़ा बाहर नहीं जाना तो क्या नहीं, छत पे टहल लेते हैं इस टाइम। और दोपहर में तो क्या है कि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हो गई है, तो फिर शाम के टाइम थोड़ा छत पे टहल ले तो अच्छा लगता है। देखिए कोयल चहक रही है और आज बंदर भी आ गए हैं वापस से। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं पास में ही। और कई कोयल देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे चहक रही है। रोड साइड है ना, तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वाहन क्या है कि आते जाते रहते हैं, इस वजह से इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। नहीं तो मैं क्या है कि वीडियो बनाने के साथ में ही वॉइस कर लूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वाहन के हिसाब से हमें वॉइस मुझे फिर से करना पड़ता है। डबल मेहनत तो लगती है, पर क्या करें अब। देखिए यहाँ का नज़ारा और यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, सब पीछे की ओर। यहाँ पे थोड़ी सी पवन भी खा ली, अच्छा लगा मौसम। और थोड़ा सा बैठे छत पे और पानी और दाना भी डाल दिया है कबूतरों को। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, ट्रिप का टाइम होने वाला है। चलो आफरीन, अलविरा, मारिया। देखिए यहाँ पे तीनों बहनें यहाँ पे बैठे हुए हैं छत पे। तो देखिए मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, इसके बाद खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आज पूरियाँ। तो ये मैदे की पूरियाँ, तो मैदे का आटा मैंने ले लिया था, इसमें जीरा डाल दिया है और काली मिर्च कूट के डाल दी है, नमक डाल दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। तो इसे मोइन दे देंगे और फिर गूँध लेंगे। तो क्या है कि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो कुछ ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है। और दोपहर में तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद तेज़ हो गई। तो फिर छाछ पीते हैं ना दोपहर में तो अच्छा लगता है, लेकिन खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, बस पेट एकदम से। और रमज़ान जाने के बाद एकदम ही क्या है, दोपहर में तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता। और सेट होने में हमें अभी देर लगेगी इस वजह से रमज़ान के बाद। तो देखें यहाँ पे मैदे का आटा गूंद लिया है और अब गेहूं का आटा थोड़ा गूंद लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पूरियाँ बना ली थी और फिर डब्बे में पैक कर दी थी, क्योंकि अभी मारिया को भी इतना फीवर है और उसके साथ अलवीरा को भी हो गया था। तो फिर मुझे एक अकेली के देखना होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा बना ली थी नाश्ते के लिए। और यहाँ पे मैंने आलू उबलने रख दिए, तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, तो उन्हें कह दिया था कि आप आम रस लेके आना। तो पूरियों के साथ आम रस और आलू की सब्ज़ी, इस तरह से आज डिनर मैंने सेट किया है। तो अभी रूटीन सेट नहीं हो पा रही है रमज़ान जाने के बाद, बस काम ही कुछ ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं और फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो बेचारे बच्चों को भी क्या, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो और फीवर हो जाए, तो अल्लाह ताला खैर करे। अभी चलिए अब आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आफरीन ने मुझे हेल्प करने लगे थे और आलू छील के कट कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल ली थी, तो अभी मैं तलूँगी। सब बेल के मैंने पहले से ही रख दी थी। और अब देखिए यहाँ पे मैदे की पूरियाँ मैं तल रही हूँ। तो पूरियाँ देखिए पहले मैदे की तल लेंगी, क्योंकि पहले मैंने यही बेल के रख दी थी, फिर गेहूं की। तो पूरियाँ माशाल्लाह से हमारी इतनी अच्छी बनी थी ना, जैसे कि छोले और भटूरे हम खाते हैं ना, तो ये छोटे छोटे भटूरे होते हैं ना, इस तरह से बनी हुई थी।
तो अभी क्या है कि रूटीन का आपको बताती हूँ कि रूटीन सेट नहीं हो पा रही है। और मारिया को तेज फीवर हो गया था तो उनकी मैं दवाई लेने गई, उसके साथ में आई तो देखा तो फिर शाम के टाइम अलवीरा को भी फीवर हो गया था। तो फिर दोनों सिस्टरों को मैंने एक ही दवाई दे दी, अलवीरा को और मारिया को। तो ठीक है चलो दोनों को मैंने क्या चल जाएगी। फिर इनके लिए मुझसे चला भी नहीं जाता था और बाहर जाया भी नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी थी। तो फिर एक को लेकर आए तो फिर दूसरे को तो मैंने कहा कि अच्छा चलो आप ये दवाई पी लो, फिर आपको एहसास सेट नहीं होगा तो फिर आपकी फिर से दवाई लेने जाएंगे। तो बोले कि अच्छा मम्मा मैं पी लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैदे की पूरियाँ तल ली है मैंने, अब इसके बाद मैं गेहूँ की पूरियाँ तलूँगी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे 1K कंप्लीट कर दीजिए, मेरे थोड़े ही घट रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गेहूँ की पूरी अब मैं तल लूँगी। तो ये भी अच्छी बनी थी स्पॉन्जी, तो अभी जितनी खाई जाएगी इतनी ठीक है, नहीं तो फिर डिब्बे में पैक कर दूँगी। तो फिर सुबह में मुझे चाय बनानी ही होगी, फिर मुझे इतना क्या है कि सब काम नहीं होगा। और यही कढ़ाई में मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी बना लूँगी क्योंकि फिर बर्तन ज़्यादा हो तो क्या है साफ़ करने में भी देर लग जाती है ना। तो मारिया मुझे कभी बर्तन धोने नहीं देते हैं, हमेशा वही बर्तन धोते हैं। लेकिन अभी आज पूरा दिन मैंने बर्तन धोए थे क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अल्लाह ताला क्या है कि सब बच्चों को सही सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे तो आम रस लेके आए थे। तो मारिया को मैंने कहा आप निकालो, मैं बहुत थक गई हूँ, एकदम से खड़ा नहीं जा रहा है मुझसे भी, अभी मुझे भी बहुत ही एकदम से रोजे गए हैं। तो माशाल्लाह से सब रोजे हुए, इस वजह से मुझे भी थोड़ी एनर्जी नहीं रही है, अभी बहुत ही थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रहा है। तो देखिए ये हमारा आम रस, उसके साथ बना ली थी यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी। तो ये खट्टी मीठी नहीं बनाई थी, तीखी बनाई थी। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।